अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे पहले डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ये हमारे पास डेफिनेशन है बेसिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। उसके बाद हमने बात की ऑक्सीडेशन नंबर की और मेथड टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। हम किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे मालूम कर सकते हैं। हमने उसके कुछ रूल्स पढ़े। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री स्टेट इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अ सॉलिड स्टेट इज 0, ग्रुप 1 + 1, ग्रुप 2 + 2, ग्रुप 3 + 3, हाइड्रोजन +1 except for in metal hydride where it is -1, halogens in binary compound is -1। उसके अलावा हमने बात की ऑक्सीजन इज -2 इन ऑक्साइड्स, -1 इन परऑक्साइड, -1/2 इन सुपर ऑक्साइड, +2 इन OF2। OF2 में +2 है। Sum of oxidation number of neutral molecule is equal to 0, sum of oxidation number of charge is equal to charge on, or sum of oxidation number of all element in a ion is equal to charge on ion। ठीक है। इसके अलावा फॉर मोनोएटॉमिक आयन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, जितना चार्ज होगा आयन पे उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि हमें मालूम होनी चाहिए, कुछ बेसिक प्रोसेस जो कि हमें मालूम होने चाहिए, हम इन्हें क्या कहते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या कंडक्टिविटी किसे कहेंगे? जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम किसे कहेंगे, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम कहेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। किसी भी मीडियम में से इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होता है तो इसे हम कहेंगे कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन और कंडक्टिविटी। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो कोई सॉलिड भी हो सकता है। कंडक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस भी हो सकती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हम कहते हैं, जनरल वर्ड यूज करेंगे फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी मीडियम। अब यहाँ पे दो तरह के मीडियम या दो तरह के वो हो सकते हैं, हमारे पास इसकी दो टाइप्स हो जाएंगी। ठीक है, एक हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और दूसरी को हम कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन और दूसरी टाइप को हम कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। अगर कहा जाए पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मेटल इज मेटालिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो भाई पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ मेटल इज मेटालिक कंडक्शन। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है? पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच कंटेन आयंस। किसी फ्यूज्ड या एक्वस सॉल्यूशन जिसमें आयंस मौजूद हों। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और मोल्टन सॉल्ट। ठीक है, किसी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में से या किसी फ्यूज्ड सॉल्ट में से। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कैसा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो या कोई फ्यूज्ड सॉल्ट हो। अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, किस में से? थ्रू फ्यूज्ड सॉल्ट और एक्वस सॉल्यूशन।
ऑफ सॉल्ट। तो ये कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl फ्यूज़ लें सोडियम क्लोराइड और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये क्या होगी, इसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। अब ये फ्यूज्ड हो, हीट करें, फ्यूज सॉल्ट हो या NaCl या कोई भी आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, कोई भी आयोनिक सॉल्ट, कोई आयोनिक कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन ले लें। जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इट डिसोसिएट इनटू आयंस, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा अगर, तो इसे हम कहेंगे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ड्यू टू फ्री आयंस। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। मेटालिक कंडक्शन हमें नाम से मालूम हो रहा है, मेटालिक कंडक्शन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू मेटल ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसी मेटल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इसे हम कहेंगे मेटालिक कंडक्शन, ठीक है। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन और थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस, आयंस की मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड मेटालिक कंडक्शन। इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहेंगे? स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ एक और टर्म ऐड करते हैं, आयोनाइजेशन। अब यहाँ भी हमें क्लियर डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि कब हम आयोनाइजेशन कहेंगे किसी भी चीज़ को और कब हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। आयोनाइजेशन क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस is the process in which electrolysis is the reaction in which electricity is carried out non-spontaneous process, या कहते हैं electrolysis is the process in which electricity is used to drive non-spontaneous reaction। एक non-spontaneous process, non-spontaneous process अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से करें, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम किसी आयंस को, किसी चीज़ को डिसोसिएट करें, ब्रेक करें आयंस में और उसका रिएक्शन करवाएं, रिडॉक्स रिएक्शन करवाएं, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बाय पासिंग आउट इलेक्ट्रिक करंट, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। जबकि आयोनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच आयोनिक कंपाउंड, आयोनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच आयोनिक कंपाउंड और फ्यूज्ड सॉल्ट इज डिसोसिएट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड हो या फ्यूज सॉल्ट इज डिसोसिएटेड इनटू आयंस, ठीक है, इज डिसोसिएटेड इनटू चार्ज्ड पार्टिकल्स। अगर हम किसी आयोनिक कंपाउंड को डिसोसिएट करें मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल्स में, तो उसे हम कहेंगे आयोनाइजेशन। अगर मैं सोडियम क्लोराइड ले लूं सॉलिड और इसे हीट करूं, मेल्ट होने पे Na पॉजिटिव बनाएगा, Cl नेगेटिव बनाएगा। अगर मैं एक्वस ले लूं NaCl और वाटर में डिसॉल्व कर दूं, यहाँ मैंने हीट किया, फ्यूज्ड,
एक्वस, वाटर ले लिया, एक्वस मीडिया में ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव एक्वस, Cl नेगेटिव एक्वस, इसे मैं कहूँगा आयोनाइजेशन। When ionic compound is dissociate into charged particles in a fused state or in aqueous media, aqueous solution, it is called ionization। जबकि electrolysis क्या है? Electrolysis is a non-spontaneous process carried out by passing an electricity। कोई भी सॉल्ट आयंस में ब्रेक हुआ इसे इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कहते, इसे आयोनाइजेशन कहेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस हम उस वक्त कहेंगे जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की और एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स प्रोसेस हुआ। ये क्या है? डिसोसिएशन इनटू आयंस और आयोनाइजेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इनटू अ सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस सेल में होगा। ठीक है, और जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए जो सेल यूज होगा इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइसिस जिस सेल में होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द सेल in which non-spontaneous redox reaction is carried out। जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद हमने कहा हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, दूसरा है हमारे पास मेटालिक कंडक्शन। दोनों में डिफरेंस हमें मालूम है। इलेक्ट्रोलाइटिक थ्रू अ फ्यूज्ड सॉल्ट और थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मेटालिक कंडक्शन थ्रू मेटल। जब मेटालिक होगी तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रोलाइटिक होगी तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आइंस की मूवमेंट की वजह से। उसके बाद हमने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस और आयोनाइजेशन दो डिफरेंट चीज़ें। आयोनाइजेशन इज ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट, ionic salt when dissociate into ions or when break into ions, when break into oppositely charged particles in a fused state or in aqueous solution. It is called ionization. Electrolysis is a process, non-spontaneous process carried out by passage of electricity. इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। अब हमारे पास दो तरह के सेल्स हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, हमें वो मालूम होनी चाहिए कौन कौन से। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा है हमारे पास गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल को हम वोलेटाइक सेल भी कहते हैं। तो हमें इनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कुछ। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड को नाम कैसे देते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड किस पे क्या चार्ज होता है। जनरली एनाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा उस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं एनोड। कैटाइन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, ठीक है, मूव टूवर्ड्स कैथोड। एनाइन मूव टूवर्ड एनोड, कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड। अब चार्ज क्या होगा, एनाइन का चार्ज नेगेटिव, किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा हमेशा। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज आइन। आप सिंपल याद रखें, एनाइन मूव टुवर्ड्स एनोड, कैटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब एनाइन जब एनोड की तरफ मूव कर रहा है तो मस्ट है कि एनाइन के अपोजिट चार्ज की इलेक्ट्रोड होगी, क्योंकि अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयन मूव करेगा। ठीक है, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एनाइन का चार्ज आपको मालूम है, एनाइन इज नेगेटिवली चार्ज आयन, तो जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव किया वो पॉजिटिव होगी। कैटाइन इज पॉजिटिवली चार्ज, कैटाइन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है उसे कैथोड कहते हैं। इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कैथोड जो होगी इसका चार्ज नेगेटिव होगा।
कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम किसे कहेंगे, हमें इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? सेल in which non-spontaneous redox reaction is carried out by passage of electricity is called electrolytic cell। अभी हमने बात की कि electrolysis is a process carried out by passing electricity and it is non-spontaneous process। अब electrolysis जिस सेल में होता है उसे electrolytic cell कहते हैं। ठीक है, electrolytic सेल में क्या होगा? Electrolysis is carried out। हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं। ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रिसिटी, बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करके करेंगे। ठीक है, खुद ब खुद नहीं होगा। इसका मतलब है कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करता, उल्टा कंज्यूम करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरह का होता है? अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। 1 कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट होता है। इट कंटेन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इसमें होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन और अ लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, लिक्विड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। अब वो लिक्विड क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट कंटेन molten salt or aqueous solution of salt। इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस हम परफॉर्म करते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, 1 कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसमें इलेक्ट्रोड इमर्स्ड होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स होंगी। कनेक्टेड टू बैटरी, सोर्स ऑफ करंट कनेक्टेड टू बैटरी और सोर्स ऑफ करंट जो कि इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ड्राइव करेगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल है हमारे पास नेल्सन सेल, नेल्सन सेल एंड डाउन्स सेल। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जाम्पल है। used for manufacture of sodium hydroxide and sodium metal। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम मेटल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने बात की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। हमने कहा मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, 1 कंपार्टमेंट। इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड इन कंपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कनेक्टेड टू अ बैटरी। एग्जाम्पल है नेल्सन सेल और डाउन सेल। इसके अलावा ऐड करते हैं इसमें मज़ीद बात, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू वायर जो कि बैटरी में कनेक्ट होगी। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। क्या चीज़? स्टेटमेंट आपने याद रखना है, एक सेंटेंस याद रखना है। जैसे हमने ये याद रखना है कि एनाइन मूव टूवर्ड एनोड। स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी।
तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सेंटेंस याद रखें, एनाइन मूव टूवर्ड्स एनोड, कैटाइन मूव टूवर्ड कैथोड। अब कैटाइन का जो चार्ज उसके अपोजिट कैथोड का, एनाइन का जो चार्ज उसके अपोजिट एनोड का। इसी तरह ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, एनोड पे होने वाला रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब जो आयन आएगा एनोड की तरफ वो कौन सा आयन है? एनाइन। एनाइन आएगा और अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दूसरी बात, रिडक्शन अकर एट कैथोड। कैथोड पे आएगा कैटाइन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, क्योंकि रिडक्शन हो रही है और रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन। हमने कहा इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर, वो वायर जो कि कनेक्ट कर रही होगी बैटरी और इन इलेक्ट्रोड्स को, वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा मुझे यहां से ये भी पता चल गया। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, एनोड पे आके एनाइन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे पहुंचेगा तो वहां पे कैटाइन उसे गेन करेगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे एनोड से कैथोड की तरफ, जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वहां से उस इलेक्ट्रोड की तरफ जहां रिडक्शन होगी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। एमसीक्यूज में पॉसिबिलिटी होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कैथोड टू एनोड, ठीक है, फ्रॉम बैटरी टू इलेक्ट्रोड, ठीक है, देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई फ्लो फ्रॉम हमेशा कोई भी सेल है जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है वहां से जिस तरफ रिडक्शन हो रही है उस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कुछ पॉइंट्स जो कि हमें मालूम होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कैरिड आउट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्राइविंग फोर्स क्या है उस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाने की? इलेक्ट्रिक करंट। मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड किस चीज का होगा? मोस्टली प्लेटिनम और ग्रेफाइट। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लेटिनम या ग्रेफाइट के बने हुए होंगे। तो मेड अप ऑफ टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स composed of one compartment. It contain electrolyte. Electrolyte is a solution which conduct electricity. Electrolyte is a molten salt, ionic molten ionic compound, कोई भी molten ionic compound या aqueous solution of ionic compound is electrolyte. उसके बाद electrode immersed into electrolyte, connected to the battery. Nelson cell and down cell is a common और इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल्स, ये इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल भी हैं इसकी क्योंकि इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम मेटल। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू वायर, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। ये हैं कुछ बातें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होंगे या हम प्रोडक्ट क्या लिखेंगे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट इज द सॉल्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड इज द इलेक्ट्रोलाइट,
व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो हम यहाँ पे जनरली पहले रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास MX एक सॉल्ट है जिसमें M एक मेटल आयन है और X एक एनाइन है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस पे प्रोड्यूस करेगा M पॉजिटिव, डिसोसिएशन होके आयंस में आयोनाइजेशन पे प्रोड्यूस करेगा M पॉजिटिव X नेगेटिव। अब हमें मालूम है एनोड की तरफ क्या चीज़ मूव करेगी, एनाइन। एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एनाइन का रिएक्शन होगा, X नेगेटिव मूव टुवर्ड्स एनोड। और हमने अभी बात की इलेक्ट्रोलाइसिस में, हमने कहा ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये X नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 X नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और X2 बना लेंगे। ये होगा एनोड पे होने वाला रिएक्शन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैटाइन मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैटाइन जाएगा, हमारे पास M पॉजिटिव कैटाइन है। इट गेन इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, हमने अभी बात की थी ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, इसके अपोजिट रिएक्शन कैथोड पे होगा जो कि रिडक्शन है। तो रिडक्शन अकर्स एट कैथोड एंड रिडक्शन मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन 2 मेटल आयन गेन करेंगे, M पॉजिटिव आयन है, ये बनाएगा M सॉलिड मेटल। पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन एक मेटल ने गेन किया, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, मेटल सॉलिड में चेंज हो गया। अगर यहाँ M2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक M पॉजिटिव गेन करेगा, अगर M2 पॉजिटिव है तो 2E नेगेटिव, देन M सॉलिड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट MX2 हो जाएगा ऐसे केस में। ठीक है, जनरली कोई भी सॉल्ट है, एनाइन ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटाइन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस होगा। अब हमारे पास अगर इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं PbBr2, लेड ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइट। प्रोडक्ट क्या होने चाहिए, एनोड पे एनाइन, Br नेगेटिव जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Br2 एनोड पे बनने वाली प्रोडक्ट। Pb+2 कैथोड पे जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लेड सॉलिड। PbBr2 के इलेक्ट्रोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करूं, एनाइन Cl नेगेटिव आयन है, एनोड पे गया, इलेक्ट्रॉन लूज किया, X नेगेटिव है, X2 Cl नेगेटिव Cl2 प्रोड्यूस करेगा, Cl2 एनोड पे बनने वाली प्रोडक्ट। ये मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, किसकी, मोल्टन। और फ्यूज्ड जिसे हम कहेंगे फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक्वस की प्रोडक्ट आसानी से प्रेडिक्टेबल नहीं होती, वहाँ वाटर भी रिएक्ट करता है, हम उसकी भी बात करेंगे। NaCl Cl2 प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव आयन कैटाइन कैथोड पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम मेटल सॉलिड प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaCl एक्वस का, ये था NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मेरे पास सोडियम क्लोराइड एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो NaCl एक्वस के इलेक्ट्रोलाइसिस में सोडियम मेटल पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है जो कि OH नेगेटिव के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे NaCl एक्वस का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, NaCl एक्वस का जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो एनोड पे प्रोड्यूस करेगा Cl2, एनाइन Cl नेगेटिव आयन मूव करेगा टूवर्ड्स एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइज। लेकिन कैथोड पे रिडक्शन मेटल की नहीं होगी, इंस्टेड ऑफ मेटल H पॉजिटिव आयन गेन इलेक्ट्रॉन
ठीक है। H पॉजिटिव आयन, और वो कहाँ से आएगा, वाटर से। एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, और यहाँ पे जो कैथोड पे प्रोडक्ट होगा वो H2 हो जाएगा, H2 गैस इज प्रोड्यूस। सोडियम पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में रहेंगे, OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में रहेंगे, विच प्रोड्यूस NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। इसी तरह अगर हम CuCl2 का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, CuCl2 एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास कॉपर पॉजिटिव आयन है और Cl2 नेगेटिव आयन है जी। CuCl2 में एक्वस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉपर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन होगी, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा और कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, कॉपर सॉलिड, ठीक है। एनोड पे क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन ऑक्सीडाइज होगा और Cl2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर हम NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करें, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, CuSO4 की अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो सल्फेट आयन डिस्चार्ज नहीं होते, SO4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। इसके बजाय हमारे पास क्या होगा, वाटर की अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस होगी एंड इट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, जबकि एनोड पे हमारे पास कॉपर सॉलिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट के केस में। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं NaOH, जी स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे चेंज कर लें थोड़ा सा, CuCl2 कॉपर कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड, एनाइन मूव टूवर्ड्स एनोड। यहाँ पे एनाइन ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, और ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। अच्छा, NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, यहाँ पे सोडियम और OH नेगेटिव डिस्चार्ज नहीं होते, उसके बजाय हाइड्रोजन और OH नेगेटिव आयन डिस्चार्ज होंगे एंड प्रोड्यूस H2 एट एनोड एंड O2 एट कैथोड। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे H2SO4 का, इट ऑल्सो प्रोड्यूस H2 एंड O2। अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे KNO3 का तो प्रोड्यूस H2 एंड O2। मोल्टन फ्यूज सॉल्ट के और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट के। इसके अलावा अगर हम कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4 का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, या कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं हम, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर मेटल के लिए CuSO4 का सेल बनाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के साथ हम एक इलेक्ट्रोड भी कॉपर मेटल का ले लेते हैं, ठीक है। जिस मेटल की प्यूरिफिकेशन करनी हो हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड एक ले लेते हैं, इम्प्योर मेटल का। तो अगर हम यहाँ पे इम्प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड लें तो हम कौन सा इलेक्ट्रोड इम्प्योर लेंगे, हमेशा मेटल जो प्यूरिफाई करना हो उसको हम एनोड बनाते हैं। तो हम इम्प्योर कॉपर एनोड ले लेते हैं, इम्प्योर, और प्योर कॉपर का कैथोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इम्प्योर, यहाँ पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और एनोड पे क्या होगा, कॉपर सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2e नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कॉपर पॉजिटिव आयन बनाएगा। एनोड पे क्या प्रोडक्ट होगी, कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनेंगे एनोड पे, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे भी कॉपर बनेगा, कॉपर
+2 जो कि सॉल्यूशन में है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड प्रोड्यूस करेंगे कैथोड पे बाय रिडक्शन। तो अगर हम इसी तरह अगर हम यहाँ सिल्वर ले लें, AgNO3 सिल्वर मेटल इलेक्ट्रोड ले लें, ठीक है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोड पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी एनोड पे और रिडक्शन होगी कैथोड पे। एक पे Ag पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे, दूसरे पे Ag सॉलिड प्रोड्यूस होगा। और ये मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिस मेटल पे हमने दूसरे मेटल को कोट करना होगा उसकी हम कैथोड बनाएंगे। जो मेटल प्लेट करना है हमने दूसरे मेटल पे, जिस मेटल पे कोटिंग करनी है उसको कैथोड ले लें, जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको एनोड ले लें। तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एप्लीकेशन भी है ये, और ये एक तरीका है एक मेटल को दूसरे पे कोट करने का। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट वगैरह की एग्जाम्पल में भी यूज़ करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि पास पेपर के हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, ये MCAT का है, ये ECAT के पेपर में मौजूद था, ये भी मेडिकल के पेपर में मौजूद था, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि क्या है। यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज चेंज फ्रॉम +5 to +2, -5 to +2, +7 to +2 एंड डी ऑप्शन कोई भी कर लें, +7 to +3। हम वन बाय वन ज़रा देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन NaCl एंड NaOCl इज, भाई क्लोराइड Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट NaCl में और NaOCl में क्या है, ठीक है। एक क्लोराइड है, एक ऑक्सी क्लोराइड है। ऑप्शन ये हुए +1 -1, 2 -1, -1 2, नन ऑफ दीज। हम असाइन करेंगे, हमें मालूम है प्लस ग्रुप 1 +1 Cl -1, एक +1 होगा दूसरा -1 है। यहाँ पे भी हम असाइन करेंगे, और मैंने कहा था हम क्लोरीन को कभी भी पहले असाइन नहीं करेंगे, हैलोजेंस को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले उससे जिसे कंफर्म है, मुझे मालूम है ग्रुप 1 हमेशा +1, ऑक्सीजन -2, तो +1 -2, तो यहाँ क्लोरीन क्या होगा, ओवरऑल सम 0 होना चाहिए, तो क्लोरीन यहाँ +1। NaCl में Cl की -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, जबकि NaOCl में Cl की +1 है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये -1 +1 था, +1 -1 लिखा है, -1 एंड +1 हमारे पास ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। 2 -1 2 और नन ये नहीं होगा, हमारे पास -1, दूसरा है +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। तो स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन हम ऐसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हों, तो वो रिएक्शन रिडॉक्स कहलाएगा। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हम देख लेते हैं, यहाँ पहला है NaCl + AgNO3। हमें कैसे पता चलेगा, अगर किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है, ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट एक लॉस कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, दूसरा गेन कर रहा हो, एक की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो, दूसरे की उतनी ही डिक्रीज हो रही हो। Na +1 Cl -1, Ag +1 NO3 नेगेटिव, यहाँ Ag +1 Cl -1, Na +1 NO3 नेगेटिव, किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। इसमें जस्ट डिस्प्लेसमेंट हुई है, NaCl AgNO3 इन्होंने एक दूसरे के साथ कैटायन डिस्प्लेस किए हैं। Cl2 + 2e नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन,
सिर्फ रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। NaCl2 गिव NaCl, यहाँ सोडियम 0 क्लोरीन 0, यहाँ सोडियम +1 क्लोरीन -1। सोडियम की ऑक्सीडेशन हुई है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे वो रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इससे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम +1 ही नेगेटिव, Na सॉलिड बना रहा है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रिडक्शन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। 10Cl नेगेटिव +16H पॉजिटिव होगा, 2MnO4 नेगेटिव, 5Cl2 2Mn+2 बना रहा है, 8H2O बन रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में आपने बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश। क्या चेंज आया है मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में? सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे साथ लिखा हो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, के रिड्यूस फ्रॉम +5 to +2, ऑक्सीडाइज फ्रॉम +5 to +2 कर देता हूँ मैं दूसरा ऑप्शन। ये ऑक्सीडाइज्ड इसके साथ लिख देता हूँ, इसके साथ रिड्यूस लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडाइज लिख दिया मैंने, यहाँ ऑक्सीडाइज लिख देता हूँ या रिड्यूस लिख देता हूँ, फ्रॉम दिस टू दिस। तो सबसे पहली बात, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो रिडक्शन। ये ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। अब हम यहाँ असाइन कर लेते हैं, मैग्नीज हमें मालूम है प्रोडक्ट में +2 में है। यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन -8, चार्ज -1 बच रहा है, तो ये +7 है। तो इट चेंज फ्रॉम +7 to +2। और इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? +7 से +2 डिक्रीज है, तो रिड्यूस्ड। ठीक है, फ्रॉम +7 to +2 रिड्यूस हुआ है। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। मैग्नीज रिड्यूस फ्रॉम +7 to +2। अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडाइज फ्रॉम +2 to +7। ठीक है, तो हमें ये भी साथ मालूम होना चाहिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मज़ीद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।